हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे हम कार्ड शफल कर। पहला जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का। तो ये पर्सन जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक नई सुबह का। जैसे काफ़ी कुछ इन्होंने प्लानिंग करके रखा है, और जैसे होता है कि वेट एंड वॉच की एनर्जी में अब बस थोड़ा सा ही इंतज़ार बाकी है, वैसे ही ये शायद कुछ वैसी प्लानिंग कर चुके हैं कि इनको वो सुबह ज़िंदगी में चाहिए जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा इनके मन में एक्साइटमेंट है। और वो सुबह अगर हम देखें कि क्या हो सकती है, तो नेक्स्ट कार्ड बता रहा है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। एक कपल है, दो प्यारे से बच्चे हैं, प्यारा सा घर है। तो ये खुशहाल ज़िंदगी का जो सपना है, वो सपना सपना नहीं बल्कि हकीकत बन के उनके सामने आ जाए, बस इसी इंतज़ार में है। मतलब ये रियलिटी, ये हकीकत वो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, या फिर इसी हकीकत को पाने के लिए आप कह सकते हैं ये पर्सन रात रात भर काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहते हैं। फिर टेन ऑफ फ्रेंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। हेवी बर्डन को लेके ये कार्ड होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको लग रहा है कि टेन ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने के लिए उनका जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा उनके पेशेंस चेक कर रहा है। ये पर्सन अकेला ही यहाँ से बर्डन लेके इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको लेके कुछ जज्बात तो फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है वो उनका काफ़ी ज़्यादा कड़वा इम्तिहान ले रही है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किसी की हेल्थ को लेके शायद ये थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ रिश्ते में उलझने चल रही हैं, तो उस वजह से भी इनके हेल्थ के ऊपर कुछ ऐसा असर हो रहा है कि इनकी तबीयत इनका ठीक से साथ नहीं दे रही, क्योंकि इनका मन जो है वो कहीं ना कहीं आप ही के इर्द गिर्द ये महसूस कर रहे हैं। मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ों में अगर हमारा ध्यान नहीं हो तो कुछ बातें सही से हेल्थ की नहीं हैंडल होती, वैसे ही इनके कुछ इश्यूज शायद ये डील कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। थोड़ा सा ये पर्सन कहीं ना कहीं गुस्से में है। मतलब हालात जो है वो उनके सामने इस तरह से आ रहे हैं कि ये हताश होके बैठ जाते हैं कि मैंने तो इतना सब प्लान करके रखा था, फिर मुझे ऐसा रिजल्ट क्यों मिला। तो शायद कुछ प्लानिंग सक्सेसफुल ना होने की वजह से भी ये थोड़ा-सा परेशान हैं, और कहीं न कहीं जो वक़्त को लेके भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कड़ा इम्तिहान ये दे रहे हैं, जिस वजह से इनके मन में वही ख़्याल आ रहे हैं कि अब मुझे ऐसी कौन-सी तरकीब लड़ानी चाहिए जिसकी वजह से मुझे मनचाहा रिज़ल्ट मिले। फिर है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज़, लियो सैजिटेरियस। कई सारी रुकावटें हैं जिनका ये सामना करने की प्लानिंग ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और अपनी तरफ से प्लानिंग करते-करते कहीं न कहीं इन मुसीबतों को दूर हटाने की अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस, वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे वही बातें हो रही है कि ये कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करे, वो दिक्कतें तो उनके रास्ते में आ ही रही हैं। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। सक्सेस को लेके ये कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्यार की बाजी को ये जीतना चाहते हैं, और ज़िंदगी में शायद ऐसी मंजिल को पहुंचना चाहते हैं जहां पे पहुंच के इनको लगे कि हाँ, मैंने आखिरकार ज़िंदगी में
वो सब अचीव कर लिया जो मुझे चाहिए था या जो मैं चाहता था या चाहती थी। अगर आप गौर से ये रीडिंग देखें तो कहीं न कहीं ये सभी कार्ड्स ऑलमोस्ट वैसे ही आए हैं, जैसे आई थिंक मैंने डिवाइन को दोपहर को एक रीडिंग अपलोड किया है, वहाँ पे शायद ऐसे कुछ कार्ड आया है। या फिर आप कह सकते हैं कि आज दोपहर का जो रीडिंग किया था उसमें कुछ कार्ड आए थे, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन सिमिलर ऑलमोस्ट एक का कार्ड नहीं होगा मैच, बाकी सभी एनर्जी तो वैसी ही आई है। कुछ रिवर्स उल्टा पुल्टा कार्ड्स थे, बाकी तो एनर्जी सेम ही है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड स्पीचलेस। इनको कहना तो काफ़ी कुछ है, लेकिन ये कह नहीं पा रहे, मतलब अपने दिल की जो बात है वो उनके ज़ुबान पे नहीं आ रही। ये है इस पर्सन की मेन दिक्कत, और इसी दिक्कत की वजह से शायद ये परेशान है। फिर है लीविंग। आप कहीं उनको ज़िंदगी में छोड़ के कहीं आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे, ये उनको ऐसा डर सता रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इन्होंने जाने अनजाने में आपको कुछ बोल दिया था कि मुझे तुमसे अब आगे से नहीं मिलना, या फिर इनकी तरफ से रिश्ते में इन्होंने कोई ब्रेक लिया था, तो ये डर रहे हैं कि कहीं इन दूरियों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां तो नहीं आ गई। वेटिंग विदाउट क्लू। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे, मतलब ऑलरेडी हमने देखा कि परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं ये 10 ऑफ कप की एनर्जी में भी पहुंचना चाहते हैं। और इनको यही लग रहा है कि अब मैं इंतज़ार करूं या फिर एक्शन लूं, मतलब एक्शन तो ऑलरेडी ये लेने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट मिलने में और ज़्यादा इनका वक्त, ये डेस्टिनी या फिर आप कह सकते हैं डिवाइन भी ले रही है। लव इज़ दैट होल्डिंग यू। तो ज़िंदगी में जितना भी ये अपने आप को थोड़ा सा ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों ना करें, इनको पता है कि जो प्यार है उस रास्ते से तो ये बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहते, मतलब उसी रास्ते से आगे बढ़ना है, ये ज़रूर उनके मन में है। फिर है एंगेजिंग। कहीं न कहीं फ्यूचर को लेके जब ये प्लानिंग करते रहते हैं, आपको उसमें फ्यूचर में काउंट करते हैं, आपके साथ कुछ सपने बुनते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कितना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है ऑलरेडी आपके साथ। मतलब ये जो कनेक्शन है वो उनकी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फाइनल कार्ड है अमेजिंग कनेक्शन। जैसा कि अभी मैंने कहा, इनको ये दिल से महसूस होता है कि दुनिया में भले ही ये और कितने लोगों से क्यों ना मिले या फिर उनसे अपने दिल की बात शेयर करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन जैसा कनेक्शन इनको आपके साथ महसूस होता है, वैसा कनेक्शन इनको ज़िंदगी में दोबारा किसी से नहीं मिल सकता, या फिर किसी के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं बन सकता। यू कैन टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन बट व्हाट दे चूज टू सी इन यू। तो यहाँ पे बात आ रही है कि उन्हें लगता है कि आपने शायद उनको चूज़ किया है, ये बात अलग है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ अच्छा या मतलब कुछ सक्सेसफुल लाइफ़ ऐसा भी शायद आप चाहते होंगे। तो वो जो सक्सेस है, वो जो हैप्पीनेस है, वो ये आपको देना चाहते हैं, या फिर जाने-अनजाने में उन्होंने ये सोच के रखा है कि हाँ, इस पर्सन की ऐसी एक्सपेक्टेशंस होगी और मुझे उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना है। फिर है ब्रेकडाउन एंड रिन्यूअल। फ़िनिक्स की तरह, जैसे फ़िनिक्स बर्ड होता है, वो राख में से पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही अगर दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ आ गई हैं, किसी-किसी का अगर ब्रेकअप भी हुआ है, बुरी तरह से सेपरेशन हुआ है, तो भी इनको लग रहा है कि ये हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि डेड एंड है, यहाँ से आगे कुछ नहीं हो सकता। रिश्ते में दोबारा शुरुआत भी की जा सकती है, अगर वैसी चाहत है तो। तो यहाँ पे भी ये अपनी एक ऐसे बैड पैच से उभरने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे इनको आपके साथ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। द आउटकम डिपेंड्स ऑन द एफर्ट। यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, जैसे इस 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड में हमने देखा कि मंजिल तक तो पहुँचना है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी है रास्ते में, फिर भी रुकना नहीं है। ये जैसे उन्होंने ठान ही लिया है, क्योंकि उनकी अगर मंजिल यही है तो ये पाके ही रहेंगे। ये कार्ड वैसा ही है, द आउटकम डिपेंड्स ऑन द एफर्ट। यहाँ पे रुक गए तो कैसे मंजिल तक पहुँचेंगे, बस यही अपने आप को समझा रहे हैं। और ये अगर मंजिल है तो उसको पाने के लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा, या फिर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ये भी वो समझ चुके हैं। डिसएग्रीमेंट्स आर ओनली टेम्पररी, थिंग्स विल इम्प्रूव। तो दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेके कुछ बहस हुई है, कुछ तू मैं हुई है, या फिर कुछ सेपरेशन भी हुआ है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, इनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग था, आपने कुछ और समझा, इन्होंने कुछ और कहा, ऐसी अगर बातें हो भी चुकी हैं तो भी इनको लगता है कि ये सब बातें टेम्पररी होती है। जैसे वक्त के साथ हम बातों को भूल जाते हैं, या फिर ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमें समझ में आता है कि ये तो कितना छोटा सा कुछ एक इंसिडेंस था, इसको इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे भी इनको लग रहा है कि रिश्ते में अगर कुछ हर्डल्स आप दोनों फेस कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ये टेम्पररी है, सब कुछ सही हो जाएगा।
ट्राई टू रिमेन ओपन हार्टेड एंड रिसेप्टिव। तो एस ऑफ कप से सिमिलर ही ये कार्ड होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दिल के जो जज्बात हैं, मतलब ये कप अगर सिर्फ और सिर्फ आप ही को देना चाहते हैं या फिर उनके दिल में अगर आपके अलावा और कोई नहीं आ सकता, ये बात वो समझ चुके हैं। तो आपकी भले ही नाराज़गी क्यों ना हो, ये झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके साथ ही उनको वो 10 ऑफ कप का सपना पूरा करना है। और फाइनल कार्ड है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। तो जिस जो ज़िंदगी में चाहिए ये उसी बात के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। जैसे ये प्यारा सा सपना अगर इनको पूरा करना है, हैप्पी कपल है, बच्चे हैं, सभी खुशियों को लेके खुश हैं, तो वैसा अगर इनको एक इंसिडेंस अपनी ज़िंदगी में हर दिन जीना है और यही वो चाहते हैं, तो भले ही रास्ते में अभी प्रॉब्लम्स या फिर रुकावटें कितनी भी क्यों ना आ रही हो, इनको उनके ऊपर फोकस करना ही नहीं है कि इनको मेन इन्होंने एम जैसे सेट करके ही रखा है। जैसे ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है सक्सेस का, अगर इनको यही सक्सेस हासिल करना है, तो अब इनको अब बाकी के प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना जो एक आप कह सकते हैं गोल जो है वो सेट किया है और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी ये कर चुके हैं और उसी प्लानिंग के मुताबिक एक एक कदम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। शायद इसीलिए इन्हें बेसब्री से इंतज़ार है उस नई सुबह का, जब इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से वो बदलाव आ चुका होगा जो ये चाहते हैं या जिस बदलाव के लिए ये अब तक अपनी तरफ से कोशिशें करते आए हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।